चुड़ैलों का जंगल। आज से कई वर्ष पहले एक जंगल हुआ करता था। वह जंगल दिन में जितना खूबसूरत दिखता था, रात होते ही वह उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि रात होते ही उस जंगल में चुड़ैलों का वास हो जाता था। वह जंगल दिन में अति मनमोहक व लुभावना दिखता था। दिन में लोग वहाँ घूमने आते थे, वहाँ समय व्यतीत करते थे। तब कोई खतरा नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते थे तो वह पूरा जंगल एक वीरान खंडर बन जाता था। दिन में जो पेड़ दिखाई देते थे, वह शाम होते ही उन पेड़ों से भूत प्रेत बाहर आ जाते थे और तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे। और कोई रात में उस जंगल में जाता था, उसे वह चुड़ैल जिंदा वापस नहीं आने देते थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। दिलखुश और पिंकल नाम के दो दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। जून की छुट्टियां पड़ने पर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। उन दोस्तों ने और कई दोस्तों के पास फ़ोन करके उनको भी पिकनिक के बारे में बताया। बाकी के दोस्त भी मान गए। उन सब ने एक समूह बना लिया। समूह बनाकर अगले दिन वह सब तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंच गए। बस थोड़ी ही देर बाद आ गई। सब बस में बैठकर घूमने चले गए। बस अपनी एक रफ्तार में चल रही थी। शहर से काफ़ी दूर पहुंचने के बाद अचानक बस में खराबी आ गई। बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, बस में खराबी हो गई है, अब बस को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, आसपास से किसी मैकेनिक को लाना पड़ेगा। इधर सारे दोस्त उदास हो गए। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे दोस्तों, परेशान क्यों हो रहे हो, चलो बाहर घूम कर आते हैं। ड्राइवर अंकल को नंबर दे देंगे, जब बस बन जाएगी तो हमें फ़ोन कर देंगे। इस पर सब राजी हो गए और ड्राइवर को नंबर देकर घूमने चले गए। घूमते घूमते सारे दोस्त उसी जंगल में आ गए। उस जंगल की खूबसूरती देख सब दंग रह गए। सब ने कहा, अरे दोस्तों, चलो अंदर जंगल देखने चलते हैं, बाहर से यह कितना सुंदर लग रहा है। सभी दोस्त घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच में आ गए। उसके बाद उन लोगों ने सोचा, क्यों ना जब तक बस नहीं बन जाती तब तक हम यहीं रहते हैं, और कुछ देर बाद तो शाम भी हो जाएगी। इन दोस्तों को इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वह इन सब से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। सारे दोस्त कैंप लगाकर रुक गए। शाम होते ही पूरा जंगल खंडर हो गया था। चारों तरफ चुड़ैलों का शोर शराबा था। इस सब से अनजान वह दोस्त कैंप के अंदर बैठकर पिकनिक का आनंद उठा रहे थे। उनको यह नहीं पता था कि बाहर जाते ही उनके साथ क्या होने वाला है। नाचने गाने पिकनिक मनाने में सब इतने व्यस्त थे कि उनको खतरे का अंदाज़ा नहीं लगा कि पूरे जंगल की चुड़ैल भूत प्रेत उनके कैंप के आसपास घूम रहे थे। एक चुड़ैल ने गुस्से से फूंक मारकर पूरा कैंप उड़ा दिया। सारे दोस्तों ने चुड़ैलों को देखा और डर गए। डर के कारण किसी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी चुड़ैलों ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यह जंगल हमारा है? तभी उन दोस्तों में एक दोस्त ने कहा, हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, हमारी बस खराब हो गई थी इसलिए हम यहाँ आ गए थे, हमें छोड़ दो। तभी फिर से चुड़ैल ने कहा, वह सब मैं नहीं जानती, तुम कौन हो, कैसे आए हो? अब तुम में से कोई यहाँ से जा नहीं सकता। यह सुनकर सारे दोस्त डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। डर के कारण सबने सोचा, क्यों ना हम सब भागकर जंगल से बाहर निकल जाएं। पर अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जान तो बचानी थी। दोस्तों ने कहा, हम साथ साथ में भागते हैं, कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा। सारे दोस्त भागने लगे। अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब गिरते पड़ते भाग रहे थे। चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। इधर उधर भागते भागते काफ़ी देर हो गई थी।
सबके मन में डर बसा हुआ था। वह सब चिल्लाते रोते डरते हुए एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे के साथ भाग रहे थे। चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। सारे दोस्तों में एक दोस्त का पैर पत्थर से टकरा गया और वह जमीन पर गिरकर अपने दोस्तों से अलग हो गया। तभी एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए। उन सब को दोस्तों को इसका बहुत दुख हुआ। मौत सर पर मंडरा रही थी। सब इधर उधर भागने लगे। अचानक उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया। बिना देरी के सब जंगल से बाहर निकल आए और अपनी अपनी जान बचाई। पर इस पिकनिक में उन्हें अपना एक दोस्त खोना पड़ा।